तो चलिए आज आपको हम 12th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और वीवीआई एक वीडियो में पूरा आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी का पहला चैप्टर है ना जीवों में जनन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पादप का जो है ना अगुणित होती है ना, अगुणित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा, ठीक है, ब्रायो है ना, क्या ब्रायोफाइटस है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा, ब्रायोफाइटस। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, 2 नंबर ध्यान दीजिएगा। अदरक की जो है ना कायका प्रबंधन किसके द्वारा आता है। आपको ये बताना कि अदरक का जो कायका प्रबंधन है वो किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर है। देखिए आपको ना इसी प्रकार से चैप्टर वाइज मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। 3 नंबर है, कंद किसका रूपांतरण है। कंद जो है ना किसका रूपांतरण है। तो याद रखिएगा जड़ का। किसका है? जड़ का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। आपको ये बताना है काजू। तो काजू जो है ना एक प्रकार का नट है, ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा, नट हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं। मतलब जो शरीर के बाहर होता है ना उसे इन विट्रो बोलते हैं, ठीक है, इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस में जो है ना बाह्य निषेचन होता है। बाह्य कहने का मतलब बाहर होता है, ठीक है, किस में होता है बाह्य निषेचन। तो ये जो होता है ना आपका मेढक में, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने आता है कि इष्ट में प्रजनन मुख्यतः कितने माध्यम में होता है। इष्ट में ना आपको ये बताना है किसके माध्यम से होता है, ठीक है, किसके माध्यम से प्रजनन होता है, ठीक है ना, इष्ट में। तो मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ना युग्मक समानता है ना, समानता किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो समानता होते हैं ना वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, 8 नंबर का है ना हो जाएगा एक गुणक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन है जो कि उभयलिंगी नहीं। देखिए आपका जो केचुआ फीता क्रीम है, लेकिन आपका जो घरेलू मक्खी है ना वो आपका उभयलिंगी जंतु नहीं है, याद रखिएगा। केचुआ प्राणी क्या है, केचुआ भी जस्ट बोले थे, केचुआ आपका दोनों पाया जाता है कि है ना, नर और मादा दोनों। तो क्या हो जाएगा आपका द्विलिंगी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा भाग है ना अनुगिनित है, ठीक है, अनुनित है ना। अनुनित क्या है तो याद रखिएगा पराग हो जाएगा, ठीक है, पराग, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी पराग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर है। इनमें है ना, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो ये जो है ना जल कुंभी हो जाएगा, ठीक है, जल कुंभी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। माने कौन है जो कि पानी में ठहरता है और फिर ऑक्सीजन जो है ना भाई वो खींच लेता है। तो ये जो है ना जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी, क्योंकि जल में रहता है ना, नाम में छुपा हुआ है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब नर और मादा है ना गेमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। माने जब आपको ये बताना कि नर और मादा जब आपस में मिलता है ना तो क्या कहलाता है। तो यही जो है ना आपका लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लैंगिक जनन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए पूरा के पूरा आज पहला चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना। जो है ना मध्य चक्र पाई जाती है। तो मध्य चक्र जो है ना गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी का जो है ना प्ले लिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, है ना, सबका बना हुआ। आप चैप्टर वाइज जाके देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सबका अपलोड है, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे, है ना। देखिए उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। आपको ये बताना जो ऊंचा ऊंचा श्रेणी का होता है ना उसमें निषेचन कैसे होता है। तो आंतरिक होता है, ऑप्शन नंबर वी याद रखिएगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि है ना सल्क के कंद का उदाहरण है। सल्क के कंद का उदाहरण क्या है। तो ये जो है ना आपका प्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए
देखिए बहुत ही कम समय में आपको पहला चैप्टर हम खत्म कर देंगे, है ना। और सारा का सारा VVI क्वेश्चन है ना। और इस बार एग्जाम में आएगा, जो भी 2027 में एग्जाम देंगे या तो 28 में, उनके लिए सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होती है, स्तनधारियों में बताना है। जैसे कि मादा में हो गया ना, तो मादा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, फैलोपियन नलिका, जिसे क्या बोलते हैं, फैलोपियन जो ट्यूब बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, फैलोपियन नलिका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर है, प्राकृतिक अनिषेच है ना, क्या अनिषेक जनन पाया जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक, तो ये जो है ना आपका मधुमक्खी जो है ना, इसमें अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला है 20 नंबर है, द्यू निषेचन का परिणाम है। द्यू निषेचन का परिणाम क्या है, तो ये जो है ना भ्रूण पोष हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा भ्रूण पोष, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी कहने का मतलब दोनों, तो बताइए किसमें दोनों नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताइए, ये जो आपका पपीता है, पपीता मेरे भाई याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, एगेव है ना, एगेव में वर्धी प्रजनन होता है। एगेव में जो है ना वर्धी प्रजनन होता है, और किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए शंकर द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोष में कितने जो है ना क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं। इसमें जो होता है ना, इसमें आपका एन भी होता है और 2n भी होता है। क्या होता है मेरे भाई, सॉरी, इसमें ओनली आपका 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3n, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होता है ना, तब ये क्या कहलाता है, एकल जनन के द्वारा, उसमें एक ही हो रहता है ना, नर और मादा, तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है ना, आप लोग याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए लैंगिक, है ना। क्या बोलते हैं, है ना, लैंगिक ही ना बोलते हैं भाई, उसको हम लैंगिक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक ही बोलेंगे ना, सॉरी, एकल जनन द्वारा ना मेरे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, अलैंगिक हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, अलैंगिक जनन याद रखिएगा, है ना। चलिए, काहे कि उसमें एक ही हो रहता है, सब मिला हुआ रहता है ना, नर और मादा दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन का भ्रूणपोष बनाता है, कौन मेरे भाई, नर है तो गायब, कौन मादा, तो पहला तो आपका पता है, दूसरा गायब है, तो द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है, माने जो चमगादड़ के द्वारा परागन होता है, जैसे यहाँ पे चमगादड़ यहाँ चला गया तो परागन हो गया ना भाई, तो क्या कहलाता है, यही जो कहलाता है ना, क्या है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी याद रखें ना, क्या है, किरोप्टेरोफिल, ठीक है, क्या है, किरोप्टेरोफिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर ध्यान दीजिएगा, जनक के समान जीव प्राप्त होता है, जनक के समान जीव प्राप्त होता है मेरे भाई, तो ये जो होता है ना विखंडन के द्वारा, किसके द्वारा, विखंडन, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है ना, विखंडन किस में पाया जाता है, देखिए विखंडन जो पाया जाता है ना, अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम में, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 30 से मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा, एकदम इजी क्वेश्चन है और 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये जो होता है ना ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। चलिए 31 नंबर है, 31 नंबर है कोनिडिया, है ना, कोनिडिया का निर्माण किस में होता है भाई, कोनिडिया का निर्माण जो होता है ना, अब तो एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम में होता है, किस में होता है, पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, पेनिसिलियम में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सब के सब भाई VVI क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, और चैप्टर वाइज सब सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, पहले लिस्ट बना हुआ है तो आप जाके देख लीजिएगा। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, जल के माध्यम से भाई, जल के माध्यम से किसमें निषेचन होता है, शैवाल में होता है, हाँ, ब्रायोफाइटस में होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। देखिए आपका सभी में हो जाएगा, तो 32 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 32 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर ध्यान दीजिएगा, देखिए जल कुंभी
65,000 से अधिक पौधे कितने महीने में उत्पन्न कर सकता है। जो जलकुंभी होता है ना, वो 65,000 से अधिक पौधे जो है ना कितना महीना में कर लेगा, तो मेरे भाई 8 महीना इसके लिए बहुत ही है, 8 महीना में कर लेगा। चलिए 34 नंबर ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता, माने फूल जीवन काल में। बस बांस, बांस आप देखे होंगे, बांस जो बहुत लंबा होता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है भाई, है ना। चलिए ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। ऋतुस्राव मनुष्य में पाया जाता है, बंदर में भी, चिंपैंजी में। ऑप्शन नंबर आपका डी में पाया जाता है, ठीक है, माने सभी में पाया जाता है। देखिए अगला, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण। द्विलिंगी माने एक ही में सब आपका रहता है, ठीक है ना, द्विलिंगी। तो ये जो होता है ना आपका स्पंज में भी है, टेपर में भी होता है, जोक में भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना है। गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 46, है ना। बहुत अच्छा, सॉरी 23 हो जाएगा ना। चलिए 23। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है। अंडप्रजक प्राणी कौन है ना, अंडप्रजक प्रणाली। तो 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, साफ है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है भाई, जब निषेचन जब मिलता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, वह निषेचन, सिंपल है, जो शरीर से बाहर होता है। चलिए 40 नंबर है, युग्मक में स्थानांतरण हो सकता है। भाई युग्मक में जो है ना स्थानांतरण हो सकता है, जल के द्वारा भी आपका होगा, वायु के द्वारा भी होगा, हवा के द्वारा, माने इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 40 का आप डी याद रखिएगा, 40 के, है ना। चलिए भाई 40 का क्या हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा ना। चलिए 40 का डी हो जाएगा, रुकिएगा थोड़ा सा, 40 का डी है 40। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव हाँ प्रजनक नहीं है। कौन है भाई जो कि प्रजनक है, ये नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, कौन है। तो बउआ वाला क्वेश्चन तो है, मुर्गी है भाई, है ना। आगे चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का है। निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य माने बाहर, आपका मेढक है ना भाई, मेढक, है ना। देखिए जी आपको ना पहला चैप्टर में जो है ना 42 क्वेश्चन बताए हैं, और 42 के 42 आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए जीवों में जनन आपका पहला चैप्टर होता है ख़त्म। अब इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसी प्रकार से पूरा के पूरा कर देंगे, है ना। और बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। मिलते हैं अब अगला क्लास में।